बच्चों। अब बोलो। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा के पहला पाठ, हम होंगे कामयाब। देखिए पहले यहाँ पेज के अंदर इस मुख्य चित्र को देखिए। यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक पेड़ दिखाई दे रहा है। यह चित्र में हमें पेड़, विविध प्रकार के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। विविध शाखाओं पर विविध प्रकार के छात्र बैठे हैं। उनका वेशभूषा अलग अलग दिखाई दे रहा है। जैसे हमें ये चित्र को देखने से हमें क्या दिखाई दे रहा है? सारा संसार, विश्व का मानचित्र जैसे हमें दिखाई दे रहा है। जैसे एक डाली के ऊपर एक छात्र, दूसरे डाली के ऊपर और एक छात्र, ऐसे विविध प्रकार की वेशभूषा की धारण कर विविध प्रकार के बच्चे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे मानचित्र हमें दिखाई दे रहा है। मानचित्र का अर्थ क्या है बच्चों? वर्ल्ड मैप। देखिए, यह किताब का नक्शा, इस किताब के अंतर्गत मुख्य चित्र का नक्शा हमें उसी तरह दिखाई दे रहा है। देखिए बच्चे, वे क्या कर रहे हैं? यहाँ पर एक डाली के ऊपर बैठे छात्र पढ़ रहे हैं और एक दूसरे की समस्या चर्चा कर रहे हैं, और थोड़े छात्र पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं मन लगाकर, और दूसरे डाली के ऊपर छात्र खेल रहे हैं। इस तरह इस चित्र को देखने से हम कह सकते हैं कि एक एक डाली के ऊपर एक एक छात्र पढ़ना, लिखना और सोचना, बैठ के बातें करना, इस तरह हमें दिखाई दे रहा है। और वे एक दूसरे से क्या कह रहे होंगे? वो एक दूसरे से किताबों के विषयों पर चर्चा कर रहे हैं और उनकी समस्याओं की चर्चा कर रहे हैं। वे एक दूसरे से बातचीत कर अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। वे एक दूसरे के साथ बैठकर पढ़ने से मन लगाकर पढ़ते हैं। जो भी समस्याओं होते हैं उस समस्याओं की चर्चा करते हैं। आज हम होंगे कामयाब कविता के मूल कवि के बारे में पढ़ेंगे। हम होंगे कामयाब बोलो। हम होंगे कामयाब कविता के मूल कवि का नाम चार्ल्स अल्बर्ट फिनली। इस कविता के मूल कवि का नाम क्या है बच्चों? चार्ल्स अल्बर्ट फिनली। और इनका जीवन काल कब से कब तक माना जाता है? देखिए, इनका जीवन काल 1851 से 1933 तक माना जाता है। इनका जीवन काल 1851 to 1933। मूल कवि चार्ल्स अल्बर्ट फिनली की रचनाएं न्यू सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज माना जाता है। इस कविता के जैसे मूल कवि है उसी तरह अनुवादक कवि भी है। जैसे मूल कवि अंग्रेजी में इस कविता की रचना की थी, इसलिए तो उनको मूल कवि माना जाता है। और इस कविता को हमारी भाषा में अनुवादक जो है गिरिजा कुमार माथुर। यह गिरिजा कुमार माथुर जी के जीवन काल कब से कब तक माना जाता है बच्चों? पाठ्य पुस्तक को देखिए। इनका जीवन काल 1919 से लेकर 1994 तक माना जाता है। और इनकी गिरिजा कुमार माथुर जी की रचनाएं मैं वक्त के हूँ सामने। गिरिजा कुमार माथुर जी की रचनाएं कौन सी है बच्चों? मैं वक्त के हूँ सामने। इनके पुरस्कार कौन से हैं? देखिए, गिरिजा कुमार माथुर जी के पुरस्कार, किस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है?
यह पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार से गिरिजा कुमार माथुर जी को सम्मानित किया गया है। देखिए बच्चों, आज हम मूल कवि के बारे में और अनुवादक कवि के बारे में जान चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं ये कवियों के बारे में, और हम इनके इस कविता के कवि, इनका जीवन काल, इनकी रचनाएं, इनको पुरस्कार हम ध्यान में रखना चाहिए। देखिए बच्चों, आज हम होंगे कामयाब इस कविता को पढ़ेंगे। देखिए, पहले हम पूरी कविता को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। देखिए बच्चों, पाठ्य पुस्तक को निकाल कर देखिए। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज एक दिन। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। देखो बच्चों, आज कविता पूरा पढ़ लिया है। आज एक एक भाग को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब। कामयाब का अर्थ यह है कि सक्सेस बनना। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम ज़रूर कामयाब होंगे, एक दिन हम ज़रूर सक्सेस बनेंगे। आज हम एक दिन सक्सेस माने सफल होना। आज हम जो काम कर रहे हैं उसमें ज़रूर सफल बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, कामयाब होंगे। हो मन में है विश्वास। ओहो, मन का अर्थ क्या है? दिल। विश्वास का अर्थ क्या है? भरोसा। हमारे दिल में भरोसा रखना चाहिए कि हम ज़रूर कामयाब होंगे, हम ज़रूर सफल बनेंगे, सफल होंगे। पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। होगी का अर्थ क्या है? होगा।
शांति। शांति का अर्थ क्या है? शांति का अर्थ है कि अंग्रेजी में पीस। शांति का अर्थ है कि हमारे आसपास वातावरण शांति बने, हमारे घर के अंदर शांति रहे, हम भी शांति रहे। कोई भी हमारे आसपास आकर हमसे लड़ना चाहता है तो हम उसे शांति से बात करना चाहिए, हमें शांति रखना चाहिए। हम अपने आप भरोसा रखकर शांति से जो काम करना चाहिए, यह शांति रखने से जो काम करने जा रहे हैं ज़रूर उसमें हम सफल बनेंगे। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। शांति रखने से जो काम विश्वास के साथ करने से ज़रूर सफल होगा, और सफल होने से ही हम चारों ओर हमारे आसपास हम शांति से रह सकते हैं और शांति छा जाती है। और शांति से ही, शांति का अर्थ है कि एक प्रकार का हमारे अपने आप सुरक्षा और एक प्रकार अपने आप पर भरोसा, और शांति से कि जल्दबाजी ना कर यकीन के साथ जो भी काम करने जा रहे हैं उस काम का अंजाम तक पहुंचने के लिए जल्दबाज ना कर हम शांति से रहना चाहिए कि जल्द ना गिरे। हम चलेंगे साथ साथ डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हम चलेंगे, हमें चलना है एक दूसरे का हाथ पकड़कर, साथ रहकर, हाथों में हाथ। हाथ का अर्थ क्या है? हैंड, कर। साथ का अर्थ क्या है? एक दूसरे की सहाय करते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए हमें चलना चाहिए कि जैसे कि सहित रहते हुए एक दूसरे के साथ along with रहते हुए हाथ में हाथ डालकर, जैसे कि टू पुट ऑन, जैसे कि हम हाथ में हाथ डालकर एक दूसरे के साथ चलना चाहिए। चलकर जो काम करते हैं, जैसे कि ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। साथ चलना ही नहीं, एक दूसरे के ऊपर भरोसा रहकर साथ चलकर विश्वास के साथ काम करने से हम चलेंगे एक दिन साथ साथ सहित रहकर उस काम का अंजाम तक पहुंच सकते हैं। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज एक दिन। आज हम एक दूसरे का साथ इसलिए रह रहे हैं कि किसी से भी ना डरे। नहीं डरना चाहिए कि आज हम इस तरह, इस समय, काल का समय हो तो भी नहीं डरना। आज हम किसी से डरना नहीं, डरेगा जो मरेगा। नहीं डरने से हम जो काम करते हैं उस तक सफल बनेंगे। अगर डरेगा जो मरेगा, वो जो काम से डरेगा वो नहीं सफल होगा। इसलिए हमें सफल बनने के लिए एक दूसरे का सहाय करते हुए, एक दूसरे के साथ रहते हुए, विश्वास के साथ जो काम करते हैं, जो कामयाब तक पहुंचता है,
जो डरता है वो मरता है, कभी भी आगे जीवन में सफल नहीं होगा। इसलिए कभी भी हम जिस काम के लिए हम शुरुआत करते हैं उस काम के लिए हम आगे धीरज धैर्य रखकर हम आगे चलकर उस काम पूरा होए तक सब्र से विश्वास से हम पूरा करना है। किसी से भी डरना नहीं, एक दिन हम ज़रूर सफल बनेंगे, ऐसा विश्वास रखकर नहीं डरना चाहिए। किसी भी दिन नहीं डरकर हम काम करना चाहिए, लगन से विश्वास से सफल बनने तक हम कामयाबी के लिए लगातार निरंतर काम कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि बच्चों आप पढ़ रहे हैं उसी तरह मन लगाकर पढ़िए, एक दूसरे का साथ दीजिए। जो एक समस्याओं को आपस में चर्चा कीजिए, एक साथ रहते हुए उस समस्या का चर्चा करने से उसका हल आसानी से निकलता है। कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, एक दूसरे का साथ रहना चाहिए और एक दूसरे का साथ रहते हुए विश्वास के साथ कामयाब बनने के लिए। और कभी भी किसी दिन भी परीक्षा के समय हो और आज पाठशाला नहीं आने का भी डर हो, न किसी चीज़ के लिए भी नहीं डरना चाहिए। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य ये सब है बच्चों। देखिए यहाँ पर हम इस पाठ के अंतर्गत मुख्य चित्र के विषय के बारे में पढ़े हैं। देखिए इस कविता के अंतर्गत जैसे कि यहाँ पर देखिए ऊपर वाले मुख्य चित्र के अंतर्गत एक लड़की यहाँ पर रस्सी से खेल रही है और एक लड़का तितली पकड़ने की कोशिश कर रहा है और एक लड़की खेल रही है, एक लड़का चित्र बना रहा है और एक लड़की पौधे को पानी दे रही है, एक लड़का वातावरण खुले आसमान में खेल रहा है और एक लड़की साइकिल चला रही है, एक लड़की पाठशाला जा रही है और कुछ लड़कियां गाना गा रही है। एक लड़की संघानक का अर्थ क्या है बच्चों? कंप्यूटर के सामने बैठी है और एक बच्चा परिशोधन कर रहा है। ये सब छात्र यहाँ पर अपना अपना मन लगाकर काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? कि उन्हें भी सफल बनना है, एक दिन ज़रूर आगे बढ़ना है। जिस काम की शुरुआत नहीं डरकर शुरू करते हैं उसी काम पूरा होने तक नहीं डरकर सफल बनना चाहिए, पूरा कर यह सब इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। देखिए बच्चों एक बार हम फिर से कविता पूरी तरह से सुनेंगे। होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास,
हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज एक दिन। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। धन्यवाद बच्चों।